Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अप्रत्याशित रूप से क्या हो सकता है। सो सम ऑफ द इवेंट्स कैन बी रियली इंटरेस्टिंग एंड सम ऑफ द इवेंट्स कैन बी रियली शॉकिंग फॉर यू। सो लेट्स फाइंड आउट। आपको जानने की ज़रूरत है क्योंकि अगर आप जान सकते हैं सो डेफिनेटली आप अपने लिए ही प्रॉपर मेजर्स ले पाएंगे एंड आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेड तरीके से क्या हो सकता है जो कभी भी उन्होंने विटनेस नहीं किया है आगे। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली अनएक्सपेक्टेड तरीके से ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस क्या हो सकता है। वी डू हैव द किंग ऑफ विजडम, यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स। ओके, वी डू हैव द एस ऑफ स्ट्रेंथ, यहाँ पे है किंग ऑफ इंटेलिजेंस। वी डू हैव द जस्टिस। ओके, हमारे पास है द एम्परर। वी डू हैव द एट ऑफ स्ट्रेंथ। We do have eight of wisdom. ओके, ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा रेयर आता है डेफिनेटली। जब भी मैं इस डेक को शफल करती हूँ आज तक ये कार्ड नहीं आया है। आई डू थिंक सो इट हैज स्टिल नॉट कम। सो इट्स अ वेरी मच यू कैन से दैट वेरी सरप्राइजिंग रियली। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द मून कार्ड। सो पाइशियस यहाँ पे है, मीन राशि यहाँ पे है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, वृषभ कन्या मकर है, एक्वेरियस जेमिनी लीब्रा है, कुंभ मिथुन तुला राशि है, एरीज लियो सजिटेरियस है, लियो है, एरीज एंड स्कॉर्पियो है। इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है 8, ओके, 4, 11, यस 8, 4, 11 एंड 18, दैट इज 9। सो 8 कैन बी इम्पॉर्टेंट। हो सकता है ये घटनाएं 8 दिन के अंदर हो या 8 हफ्ता। ये द मंथ ऑफ अगस्त कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यस, ओके। सो मुझे जितना तक महसूस हो रहा है लाइक यू नो what इज गोइंग टू बी यू कैन से दैट हैपनिंग द मोस्ट इज लाइक दैट ना, यू विल हैव सो मच यू कैन से फॉर योर सेल्फ टू डू। बहुत कुछ करने के लिए आपको मिलेगा। मतलब आपके पास ना अनएक्सपेक्टेड तरीके से ऐसा हो सकता है कि वर्कलोड चला है और वर्कलोड के प्रेशर में ऐसा हो सकता है कि यू नो व्हाट ऑल ऑफ अ सडन आपको ट्रैवल भी करना पड़े। आप ट्रैवल भी कर रहे हो, आप काम भी कर रहे हो, ठीक है, आप ऑफिस में जब भी जा रहे हो बहुत काम हो रहा है, आपको बोला जा रहा है आपको अर्जेंटली किसी को मीट करने जाना है, ठीक है, उसके साथ डील फिक्स करने जाना है, तो आप अपना गाड़ी निकाल रहे हो और फिर जा रहे हो। या आपके पर्सन का भी हो सकता है। एंड आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स बहुत सारे लोगों के साथ आपका फिक्स हो सकता है, ठीक है। वो आपको एक स्केड्यूल जैसा भी आपको फॉलो करना पड़ सकता है कि 10 से 12 बजे मैं यहाँ पे हूँ, फिर 1 से 2 बजे तक मेरा लंच पीरियड है, फिर 2 से 3 तक ये है, ठीक है। सो यू विल बी ना स्केड्यूल, यू विल बी ना रूटीन एक्टिविटी लाइक। बट पहले इतना ज़्यादा नहीं था। अचानक आप देखेंगे कि टाइम को मैनेज करने के लिए आपको खुद ही जैसे है ना एक स्केड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है। और मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो प्रोफेशनली आप बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हैं, प्रोफेशनली करियर वाइज। यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपके पास आ जाए कंसल्टेंसी लेने के लिए, एडवाइस लेने के लिए कि उनको क्या करना चाहिए। हाँ, दे विल ऑब्वियसली गिव पेमेंट्स टू यू। पेमेंट्स आप बहुत कुछ रिसीव भी कर सकते हैं, ठीक है। हेफ्टी अमाउंट ऑफ पेमेंट्स यू कैन ऑल्सो रिसीव। आपके लिए इस दौरान बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी हो सकते हैं। आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पैसा एट ए टाइम हैंडल करना पड़े। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है लाइक यू नो व्हाट कि आपने किसी को देखा और अचानक से आपके माइंड पे स्ट्राइक किया, नहीं
अगर वो इस क्वालिफिकेशन में इतना तक कर सकता है या कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, मैं तो पीछे ही रह गई हूँ, मैं तो पीछे ही रह गया हूँ। ठीक है, उस तरह से आपका सोच और भावनाएं जो है इन अ पॉजिटिव वे आपको इफेक्ट करेगा, बट वो ऑल ऑफ अ सडन होगा। जैसे होता है ना कि ऑल ऑफ अ सडन हम कुछ पार्सल रिसीव करते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि ये किसने भेजा है, फिर बाद में हम रियलाइज़ करते हैं अच्छा ये ऐसा ऐसा हुआ था। ठीक है, सो इट इज़ लाइक दैट। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, लाइक जो लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, आपके वैल्यूज़ को, आपके उसूलों को, ऐसा उनको लग रहा था ना ये तो कुछ भी कर सकती है, ये तो कुछ भी है, इसका क्या है अहमियत, अभी वो भी आपको कुछ समय के बाद आई कैन फाइंड दैट दे विल स्टार्ट गिविंग यू दैट प्रॉपर ड्यू रिस्पेक्ट विच यू डिजर्व्ड वन टाइम। जैसे बहुत कुछ अचीवमेंट्स करने के बावजूद भी वो आपको साइड लाइन पे रख रहे थे, पर उनको भी पता चलेगा कि किन के साथ उनका पाला पड़ा है। इट इज़ लाइक दैट। एक चीज़ नेगेटिव में आ सकता है कि आप अपने इमोशंस को लेके काफ़ी सेंसिटिव हो सकते हैं, आपका मूड फ्लक्चुएशंस यहाँ पे विजिबल है। जिस तरह से होता है ना कि मून इट स्टार्ट्स फ्रॉम डार्क टिल इट गेट्स टू द फुल मून। ठीक है, न्यू मून से फुल मून का फेस में काफ़ी फ्लक्चुएशंस एंड चेंजेस होते हैं। उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके मूड स्विंग्स बढ़ सकता है, आपको खुद ही पता नहीं चलेगा कि अचानक से ऐसा क्या हो रहा है, आप इमोशनली क्यों डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, आप अचानक से खुश क्यों हो रहे हैं, वाई यू आर हैप्पी एंड वाई यू आर सैड समटाइम्स। यहाँ पे एक डीप रिविलेशन हो सकता है कि जिससे आप गाइडेंस ले रहे थे, जिससे आप शिक्षा प्राप्त कर ही रहे थे, वो कौन है, मतलब आप जानते तो हो वो कौन है, लेकिन उनके भी बहुत सारे सीक्रेट्स के बारे में आपको पता चलेगा। अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेटिंग फॉर यू एंड आई डू थिंक सो दैट यू नो व्हाट, जिस तरह से होता है ना कि हर एक वकील चाहते हैं कि चाहे वो विक्टिम के साइड से हो चाहे वो क्रिमिनल के साइड से हो, ठीक है, वो चाहेगा ही कि अपना जो क्लाइंट है वो बच जाए। ठीक है, वो चाहेगा, दैट इज़ द रूल, दैट इज़ यू कैन से द लॉज टू प्रोटेक्ट द पर्सन। जिनके केस उन्होंने लिया है उनको सुरक्षित और महफूज रखना या उनके लिए लड़ना उनके कर्तव्य होता है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है जैसे यहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन यू विल रियलाइज कि जिनको आप इतना दिन से सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, आपने जो सोचा था उसके बारे में, बट वो नहीं निकला, वो कोई और भी निकल सकता है, राइट। सो जिनको आप मासूम समझ रहे थे, बहुत मासूम हैं, बेचारे हैं, बट दे मे नॉट बी लाइक दैट, दे हैड बीन शोइंग दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड, जिसका मुखौटा या नकाब कभी भी उतर सकता है। सो बी वेरी केयरफुल। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है जो आपको बहुत टाइम से अपने लिए इंसाफ नहीं मिल रहा था और इंसाफ के लिए आप इधर उधर मंडरा रहे थे। यू हैड अपॉइंटेड लॉट ऑफ पीपल, यू हैड लॉट ऑफ विटनेस टू प्रूव दैट यू आर राइट, या आपके प्रॉपर्टी को लेकर कुछ इश्यूज चल रहे थे, सो वो आपके फेवर में जाएंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, देखो दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, इट मे बी पॉसिबल that it will go in your favor and I also do see like that कि आप बहुत लोगों से भी सलाह मशवरा करेंगे और उनको भी बोलेंगे कि आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं। फिर वो जो इतना दिन से आपको कुछ आइडियाज़ मिल ही नहीं रहा था, कुछ आइडियाज़ आता आपके मन में, फिर आप रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि आपको लगता था वो आइडियाज़ प्रोडक्टिव नहीं होंगे इन द फ्यूचर। सो आप देखेंगे वन आइडिया दैट विल चेंज योर लाइफ लाइन। ऑलराइट, सो यहाँ से हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स, फिर हम दूसरे वर्कर से भी देखेंगे। ओके, बी केयरफुल देयर डिवियर्स, आई टोल्ड यू। सो इट इज़ लाइक दैट, यू नो व्हाट, कि आप केयरफुल रहें कुछ लोगों से, इतना ज़्यादा मतलब उनके सामना मत कीजिए until and unless you have supportive people around you। जब तक आपके पास सपोर्टिव लोग नहीं हैं तब तक उनके साथ आप लड़िए नहीं। वैसिलेटिंग द वेवरिंग माइंड एंड डुअल,
मीन्स इस तरह से है कि कभी कभी आपके मन में कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं करूँ या ना करूँ. कन्फ्यूशंस कैन क्रॉप अप एट एनी टाइम, राइट? सो यू हैव टू डील विद दिस. लाइक यू नो व्हाट, कि ठीक है आज मैं ये सोच रही हूँ, कल मैं वो सोच रहा हूँ. ऐसा नहीं है. जस्ट फोकस ऑन वन प्रोजेक्ट एट अ टाइम. ओके. करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ वेल्थ. हो सकता है जिनको आप जैसा सोच रहे हैं कि वो बहुत मासूम है, वो ये है, वो है, ये है, मे बी दे आर नॉट एज आई टोल्ड यू ना. लैक ऑफ सेल्फ केयर. मैंने आपको ये कहा कि आपकी इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकता है और उसके वजह से ऐसा हो सकता है कि आप अपने ऊपर ध्यान ना रखें. ऐसा मत करो. फ्रिवोलस एंड आई ऑल्सो डू सी लाइक अनहील्ड चाइल्डहुड वुंड्स. कुछ चीज़ें जो नहीं होने चाहिए वो हो सकता है, एंड कुछ चीज़ जो होना चाहिए वो भी हो जाएगा. कि आप जिस चीज़ के लिए इतना दिन से इंतज़ार कर रहे थे वो आपके सामने ही हो. ओके. सो अनएक्सपेक्टेड ऑल ऑफ अ सडन आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो सकता है? वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग घटनाएं जो मुझे यहाँ पे दिखता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता ही है और होगा भी इन द फ्यूचर. जो आपको पहले से अगर आप जान लेते हो ना तो आपको उतना ज़्यादा ना दुख नहीं होगा. कुछ लोग आपके सोशल सर्कल में हैं जो आपके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, पर शायद आप उनको पहचान नहीं पा रहे हो. दैट इज़ ऑल्सो योर फॉल्ट. ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, ट्राई टू आइडेंटिफाई देम हु दे आर. हाँ, आपको अपना काम के प्रति भी ध्यान रखना है, आपको अपने लिए ध्यान रखना है. हमेशा नहीं करना है कि कौन मेरा क्या करना चाहता है, उनका काम है वो करने दो. बट यू शुड ऑलवेज भी, जैसे बोला जाता है ना, आगाह रहना, मतलब शुड बी अलर्ट ऑलवेज. डोंट टेक पीपल ऑन देयर फेस वैल्यू. दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. राइजिंग आपका ग्रोथ, अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस डेफिनेटली इज देयर. ब्लेसिंग द जजमेंट कार्ड हैज़ कम. जजमेंट एंड जस्टिस. किंग ऑफ कप्स ऑल्सो इट इज़ लाइक दैट. डैम 28. सो जैसे पानी सर से ज़्यादा हो जाता है फ्लड के दौरान, जब बाढ़ आ जाता है तो क्या करते हैं, डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि प्रोटेक्ट कर पाए उस गांव को, उस शहर को. सो उसी तरह से आपकी ज़िंदगी में जब बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा है, सो ऑटोमेटिकली आई डू थिंक सो दैट नेचुरली आपके अंदर वो ताकत आ जाएगा कि आप ये जो बहुत ज़्यादा तूफ़ानी वाला सिचुएशन है उसको भी आप कंट्रोल कर पाए. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and